सो हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है रिम्पी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में जी जान लगा रहे होंगे। तो यस, कल आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हुआ है एंड मैं मेंस के लिए क्वालिफाइड हूँ। मेरा मेंस है 28 को और मैंने 54 अटैम्प्ट करे थे और मुझे कोई यकीन नहीं था कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, बट यस मेरा क्लियर हो गया है। एंड आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं आता। अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है और टाइम सिर्फ 20th है, 28 को एग्ज़ाम है, हमारे पास सिर्फ एक हफ़्ता बचा और एक हफ़्ते में हम क्या ही उखाड़ लेंगे। अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई है, छोटी सा रोड मैप बनाया है इस मीन्स के लिए कि किस तरीके से मैं चीज़ों को हैंडल करूँगी और क्या क्या पढ़ूँगी और क्या क्या छोड़ दूँगी और कितना पढ़ूँगी कि शायद मैं मेंस क्लियर कर सकूँ। मैंने इससे पहले भी आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया है एंड अभी एसबीआई का और आईबीपीएस क्लर्क का तो रिज़ल्ट नहीं आया, बट आईबीपीएस पीओ का रिज़ल्ट आया था और मेरा क्लियर नहीं हुआ था और मैं कुछ ज़्यादा ही मार्जिन से रह गई हूँ। तो उधर से मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि मैं मेंस के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और अभी मैंने यार इसके लिए कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, मेरे को लगा नहीं था कि मेरा क्लियर होगा और मुझे लगा कि चलो मैंने आरआरबी क्लर्क जो है उसमें 72 अटैम्प्ट किया है, उसमें भी मुझे ऐसे लगता है। बट आपको पता नहीं होता कि आपका क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा, बट आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एक पता क्या होता है, हम प्रिपेयर, मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रही थी, पढ़ रही थी बट उतना नहीं पढ़ रही थी कि जितना मुझे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था, उस डाउट के चक्कर में अब बुरा फंस चुकी हूँ मैं। तो क्या करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। कैसे, तो थोड़ा बहुत शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप भी मुझे बताना कि जिनका क्लियर हो गया है और जिनको नहीं था पता कि हमारा क्लियर हो जाएगा और अब इन 8 दिन में, 7-8 दिन में वो ऐसा क्या करेंगे कि मतलब एटलीस्ट वो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा है मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आप सबको। तो सबसे पहले तो इसमें तो कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा और मेरे को लगता है कि अगर हम कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम कहीं ना कहीं एज ले सकते हैं, है ना। तो कंप्यूटर पे तो ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ मैं इस बार मतलब इस टाइम पे कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। और कंप्यूटर मैं अरोरा एडुकेटर, यूट्यूब पे सबको पता ही है कि अरोरा एडुकेटर बहुत अच्छा, जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे। वो क्लासेस करूँगी पूरी, वो मैं कर भी रही थी। अभी मेरी शायद पता नहीं 9th 10th की क्लास है जो मैं कर रही थी, बाकी मैंने कर रही हूँ, मैं करी हैं। तो मैं उनको कम से कम 2 बार रिवाइज़ करके जाऊँगी। मतलब अभी देख रही हूँ, एक बार फिर देखूँगी, अगर टाइम मिलेगा तो एक बार फिर देख लूँगी। और मैं लगाऊँगी सेक्शनल मॉक, इसके कंप्यूटर अवेयरनेस के टेक्स्ट बुक से लगाऊँगी, गाइडलाइंस लगाऊँगी और प्रैक्टिस मॉक। इन 3 प्लेटफॉर्म से मैं लगाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इन्हीं का सब्सक्रिप्शन है तो ऑब्वियस है मैं इन्हीं से लगाऊँगी, इनसे लगाऊँगी। और उनके प्रैक्टिस मॉक जो भी टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लूँगी, ताकि मेरा कंप्यूटर पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड फॉर करंट अफेयर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक एक वीक लेके चल रही हूँ। लाइक पहले तो मैं अक्टूबर सितंबर नहीं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के 2 वीक। दिसंबर के वीक्स के लिए मैंने कोई वीडियोस भी नहीं देखी थी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, प्रैक्टिस मॉक है, वहाँ पे फ्री क्विज़ेस मिलती हैं, वीकली वाइज मिलती हैं और वीकली की एक वीक की 2 क्विज़ेस होती हैं, तो वो 4 क्विज़ेस हो जाएंगी 2 वीक की, उनको मैं देखूँगी। और उसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि एक क्विज़ में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके एक वीक के 100 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 2 क्विज़ होती हैं, एक वीक की 2 क्विज़ेस होती हैं, 50-50 क्वेश्चन ईच होते हैं। तो वहाँ से करूँगी 2 वीक दिसंबर के। अच्छा, फिर अफेयर क्लाउड्स के पीडीएफ्स मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं उनके, हाँ, वीकली वाइज। तो अक्टूबर का वीक 1 करूँगी आज, और नवंबर का वीक 1 करूँगी, और दिसंबर का वीक 1 का पहला क्विज़ आज लगाऊंगी। तो पहले मैं ये करने वाली हूँ। और मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इनके नोट्स मैंने बनाए हैं, कुश पांडे सर थे, है ना, जो उनके सफलता बैच के, तो वो मैंने खुद बनाए हैं, तो वो मेरे को गो थ्रू करने हैं। एक बार वो मैंने थोड़ा सा पहले का भी पढ़ा ना, तो उनको देखना है मुझे। तो मुझे लगता है कि वहाँ से थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, और अक्टूबर और नवंबर एंड दिसंबर इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर लूँगी। तो करंट अफेयर के लिए इतना ही करूँगी। इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाऊंगी, दिन के 2 सेक्शनल मॉक लगाऊंगी इंग्लिश के लिए। और इस और कॉन्ट्स के लिए मैं हर्षद सर की क्लासेस पे भी देखूंगी थोड़े दिन, मतलब कि आज मैं क्लास लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कंसेप्ट्स वगैरह ये चीज़ें ना, मुझे क्लासेस से ज़्यादा क्लैरिटी होती है। मॉक में ना मेरा थोड़ा लेवल हाई होता है, मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कॉन्ट में बिल्कुल ही वीक हूँ, बिलो एवरेज हूँ, मुझसे होगा ही नहीं कॉन्ट, तो कैसे कर पाऊँगी। बट पेपर में मैंने मोस्टली बड़ी बार ऐसा हुआ कि पेपर में जाके मेरे से क्वेश्चन बनते हैं, इधर इधर मॉक पे नहीं बनते, पेपर में जाके मेरे से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं क्लासेस ही देखूंगी, जिससे मतलब कि जो मुझे क्वेश्चन नहीं भी पता होगा कि इसको कैसे देखना है, इसको कैसे शुरू करना है या क्या करना है, तो उससे मुझे वहाँ से पता चलेगा। हाँ, मैं मॉक भी लगाऊंगी, अल्टरनेट डेज पे लगाऊंगी, और रीजनिंग के भी मैं दिन के 2 मॉक लगाऊंगी, और हाँ, मैं क्लास भी देखूंगी।
तो इतना मैंने सोचा है करने के लिए, बट ऐसा बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बट हाँ 8-7-8 दिन है तो देखते हैं, दिन रात लगाते हैं, करते हैं जिस तरीके से भी होगा, जितना रिटेन रह पाएगा करंट अफेयर और कंप्यूटर, और जितनी प्रैक्टिस हो पाएगी बाकी सब्जेक्ट्स की तो उतनी करूँगी, बाकी राम भरोसे। तो बस इतना ही है। तो आप भी बताइएगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं और चीज़ें किस तरीके से हैंडल करेंगे अब। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड कमेंट ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना कि आप कि ये जो मैंने सोचा है ये थोड़ा बहुत ठीक है इसे, या आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय। एंड हाँ मैं अपने ये जो भी मैं टेस्ट दूंगी, जो भी मैं सेक्शनल मार्क्स दूंगी, उनका स्कोर शेयर करूंगी आपके साथ। मेरे कुछ ऐसे सच अच्छे खास बहुत अच्छे स्कोर भी नहीं आते, मेरी कोई बहुत अच्छी परसेंटाइल भी नहीं आती है, बहुत अच्छी रैंक भी नहीं आती है, बट हाँ जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि दैट्स इनफ, मुझे कोई फर्स्ट रैंक नहीं लानी है, मुझे पेपर क्वालिफाई करना है बस। तो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ पढ़ते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।